ऑनलाइन ट्यूटोरियल बैच फॉर CTT के एक नई कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पिछला जो कुल मिलाकर 8 लेक्चर दिया है, तो CTT की शब्दावली मैंने आप लोगों को बताई है और CTT शब्दावली वाला जो टॉपिक है उसका अंतिम लेक्चर आज आप लोगों के बीच है। आज मैं एकदम फास्टली जो भी शब्द बच गए हैं तो उनका अर्थ जो है आप लोगों को बताता जाऊंगा, उनसे परिचय करवाता जाऊंगा। फिर इसके बाद जो कल से लेक्चर होगी तो उस लेक्चर में हम लोग जो सिलेबस का टॉपिक है उसको एक एक करके पढ़ेंगे ना। और यहाँ पर 22/5/20 लिखा है, तो चूँकि रिकॉर्ड आज कर रहा हूँ, दूंगा कल, तो वीडियो में लिखा होगा आपको 23/5/20। तो इस सब से आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज पहला शब्द मैं ले रहा हूँ BST, ठीक है। BST का अंग्रेजी होता है इंडिविजुअल। ध्यान दीजिए, BST का अंग्रेजी क्या होता है? इंडिविजुअल। और BST का अर्थ होता है एकल जीव, ठीक है, या इकाई। जैसे कि आप, ठीक है, आप जो हैं वह मानव की क्या है? एक BST है। मानव जो जीव की जाति है, आप उसकी क्या है? एक BST है। तो BST मीन्स एकल, सिंगल, उसी को हम क्या कहते हैं? BST कहते हैं। और जब BST आपस में मिल जाता है न, तब जो है समष्टि का क्या होता है? निर्माण होता है। तो दूसरा शब्द BST का विपरीत है आपको समष्टि, ठीक है। तो BST तो इंडिविजुअल हो गया और समष्टि हो गया आपको सोसाइटी। क्या हो गया? सोसाइटी न, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। BSTों का जो समूह है उसे ही हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। तो BST और समष्टि आप लोगों ने समझ लिया। अब एक और शब्द हम लोग लेते हैं, मानकीकृत। मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड या स्टैंडर्ड, मानकीकृत। तो मानकीकृत क्या है? तो जो मान्य सत्य है, मान्य सत्य है उनके अनुरूप, जो मान्य सत्य है उनके अनुरूप ही क्या है? आपको मानकीकृत है। यानी जो भी मानक निर्धारित किया गया है उस मानक को यदि फॉलो कर रहा है न, तो उसे हम क्या कहेंगे? मानकीकृत कहेंगे, स्टैंडर्ड कहेंगे। तो BST, समष्टि और मानकीकृत आप लोगों ने समझा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठता। ध्यान दीजिए, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखे होंगे ना, जिसमें कि एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 जो है विकल्प होते हैं। एक निश्चित विकल्प को आपको क्या करना पड़ता है? खोजना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है
कि जो भी आकलन और मूल्यांकन होना चाहिए तो वह निष्पक्ष तभी होगा जब वह अधिक से अधिक क्या हो, वस्तुनिष्ठ हो ना। जैसे कि अब कोई कंपटीशन एग्जाम है, मान लीजिए जनरली जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही क्यों पूछे जाते हैं, जनरल की बात मैं कर रहा हूँ ना। हालांकि सब्जेक्टिव भी आपको आईएएस आईपीएस ये सब की परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव इसलिए पूछे जाते हैं जिससे कि उसका जो मूल्यांकन हो तो वह मूल्यांकन क्या हो सके, निष्पक्ष हो सके। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि एग्जामिनर का जो माइंड सेट है उसके अनुरूप यदि उनको आंसर मिल गया तो बहुत अच्छा अंक वह दे देता है, यदि वो नहीं है तो फिर वह बहुत अच्छा अंक नहीं देता है। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि एक ही निष्कर्ष पर पहुंचने की जो प्रवृत्ति है न, उसी को हम क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अर्थात एक ही निष्कर्ष का होना, एक ही निष्कर्ष का होना, ये क्या है आपको, वस्तुनिष्ठता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यादृच्छिक। ध्यान दीजिए, यादृच्छिक, जब आप मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो वहाँ रैंडम शब्द का, यादृच्छिक शब्द का बहुत अधिक प्रयोग होता होगा ना। तो यादृच्छिक, वैसे भी आप लोग फिजिक्स में भी जब टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े होंगे तो उसमें एक रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति होता है ना। अर्थात वैसा गति जिसका पथ निश्चित नहीं हो। ठीक है। तो यादृच्छिक का हो गया बिना देखे अनिश्चित रूप से, बिना देखे अनिश्चित रूप से, ये क्या है आपको, यादृच्छिक। अभी जो कोरोना का टेस्ट आपको बिहार में चल रहा है तो सबका टेस्ट नहीं होता है। क्या होता है कि अब कहीं से 50 मजदूर आया तो रेंडमली उसमें किसी 5 को यादृच्छिक रूप से चुन लिया गया और उसका फिर कोरोना टेस्ट में भेजा गया और उसके आधार पर देखा गया कि इस समूह से आने वाले व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिविटी का दर क्या है। तो ये आपको यादृच्छिक है, यानी पहले से बिना फिक्स किए रेंडमली भाग्य के आधार पर किसी चीज़ को चुनना ही क्या है, यादृच्छिक है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, एक अंतरण शब्द आप लोगों को अधिगम का अंतरण बताए थे। ये बहुत बड़ा शब्द नहीं है, इसका अर्थ होता है स्थानांतरण। ठीक है, स्थान जोड़ अंतरण। अंतरण में क्या होता है आपको, ट्रांसफर होना। क्या होना, ट्रांसफर होना। ये कॉमन शब्द है अंतरण। अंतरण माने एक से दूसरे में जाना ही क्या है आपको, अंतरण है। ठीक है। अब है स्वभाव। स्वभाव, फला व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तो स्व मीन्स अपना, भाव मीन्स विचार। तो खुद का जो हमारा विचार है और उस विचार के अनुरूप जो व्यवहार है उसी को हम स्वभाव कहते हैं। अंग्रेजी इसका टेम्परामेंट होता है। क्या होता है, टेम्परामेंट। ठीक है। स्वभाव शब्द से आप लोग परिचित होंगे, अंग्रेजी भी इसका याद कर लीजिए, टेम्परामेंट। ठीक है। एक शब्द चाक्षुष है, चाक्षुष। ठीक है। चाक्षुष मीन्स होता है देखने योग्य, और इसका अंग्रेजी यदि लिख देंगे तो और आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा कि विजुअल मीन्स क्या होता है आपको,
चाक्षुष होता है। विजुअल मीन्स क्या होता है? चाक्षुष होता है। ठीक है। उसके बाद वनिस्पत। वनिस्पत शब्द का भी प्रयोग आप देखते होंगे। वनिस्पत का अर्थ होता है के तुलना में। वनिस्पत का अर्थ क्या होता है? के तुलना में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये शब्द फॉर्मेशन की बात है। जैसे संज्ञानात्मक है तो ये आत्मक जो लास्ट में लगा रहता है उसका मतलब होता है उनसे संबंधित। जैसे संज्ञानात्मक का मतलब हुआ संज्ञान से संबंधित, उपचारात्मक का मतलब हुआ उपचार से संबंधित, निदानात्मक का मतलब हुआ निदान से संबंधित, न परिमाणात्मक का मतलब हुआ परिमाण से संबंधित। यानी आत्मक जब ये लगा रहे प्रत्यय बाद में तो उसका अर्थ होता है कि उससे संबंधित। ठीक है। और देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। तो देखिए जनरली जो भी शब्द थे उसका मैंने चर्चा कर दिया। अब कुछ जो आसान शब्द इसी टाइप का है तो वो आप इस नोट्स को भी पढ़िएगा तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो अब जो बच गई उसको आप लोग नोट्स से पढ़ लीजिएगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इस नोट्स के बाद जो है ये नोट भी लेक्चर के साथ आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसको पुनः एक बार रिव्यू आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब जो आप लोगों को कल क्लास मिलेगी रविवार को, तो उसमें आप लोगों को जो है शुरू कर दिया जाएगा। जो सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक कर पढ़ने का कार्य करेंगे। ठीक है।